नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशाज। बुलेटिन में आपको छोटी बड़ी तमाम तरह की खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर आज हुई सर्वदलीय बैठक। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान दोनों सदन की कुल 5 बैठकें होंगी। सीएम सम्राट चौधरी ने प्रदेश में 551 सरस्वती विद्यालय निकेतन आदर्श विद्यालय का किया उद्घाटन। शिवहर में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई व्यवस्था से जुड़ी बेलवा लिंक चैनल का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर। पार्टियां अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कर रही हैं चुनाव प्रचार। और मुंगेर में श्रावणी मेला को लेकर तैयारी। कांवरिया पथ पर शिव सुरंग का हो रहा है निर्माण। और अब खबरें विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र को लेकर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक की। बैठक में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर विचार किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से मानसून सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। जो है भारत को भी होता है, तो ऐसे समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर के देश के लिए अच्छा बात रखें और देश के लिए एकजुट होकर के हम काम करें, ये अपील किया। बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट को रखा है, हमने सुना है, नोट किया है। कई सुझाव आए, हमने सुझाव को नोट किया है। ऐसा ऑल पार्टी मीटिंग में अलग अलग मत तो होता ही है, और संसदीय लोकतंत्र में सब पार्टी को अपने बात बोलने का पूरा आजादी है। हमने सुना है, हम सिर्फ इतना ही ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को आग्रह करता हूं कि उनके पॉइंट को हमने नोट किया है, और इस संसद सत्र में जो बिल्स सरकार लेके आएंगे उसको सार्थक चर्चा के द्वारा सब सहयोग करें, अपना मत रखें और पारित करें। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। यह सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान दोनों सदन की कुल 5 बैठकें होंगी। नई सम्राट चौधरी की सरकार के इस पहले मानसून सत्र में वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यह 5 दिवसीय मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रदेश में 551 सरस्वती विद्यालय निकेतन आदर्श विद्यालय का उद्घाटन किया। बेगूसराय के बनौनी रिफाइनरी ग्राउंड में आयोजित समारोह के दौरान सीएम ने वर्चुअल माध्यम से आदर्श विद्यालयों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के बीच चेक का वितरण किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, प्रभारी मंत्री रामकृपाल यादव और मंत्री संजय पासवान भी शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय खोले जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बेगूसराय के लिए हवाई सेवा शुरू करने की भी घोषणा की। पूरी व्यवस्था जिस तरह पटना में देखते हैं, उस तरह की व्यवस्था किसी सिमरिया से शुरू करूंगा और इसको भागलपुर तक ले जाऊंगा। नालंदा जिले के बेन प्रखंड के गुरुशरणपुर में सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आदर्श विद्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधनों और बेहतर वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा मिलेगी। छात्राओं ने आदर्श विद्यालय के उद्घाटन पर हर्ष व्यक्त किया। उच्च विद्यालय गुरुशरणपुर, जहां हमने पढ़ाई की थी, वो विद्यालय आज मॉडल विद्यालय बन गया। और मॉडल विद्यालय की पढ़ाई यहाँ शुरू होगी
हमें काफ़ी खुशी और प्रसन्नता इस बात की है कि मैं यहाँ से ही पढ़ाई करके आगे बढ़ा हूँ और इस तरह का काम पूरे राज्य में हो रहा है। हर प्रखंड के एक एक विद्यालय को लिया गया है। शहरों में भी विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाया जा रहा है। उत्तम तरह का इंतजाम व्यवस्था की जाएगी। इससे आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को विशेष तौर पर पढ़ाई का अवसर मिलेगा, ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिलेगा। हाँ, इनसे बहुत सारे लाभ हैं। इनसे हम लोग लाइव क्लासेस कर सकते हैं। यहाँ टीचर्स है जो अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, सब लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के उत्क्रमत उच्च विद्यालय मासूमगंज सहित 10 विद्यालयों का सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के रूप में उद्घाटन किया गया। आदर्श विद्यालय के उद्घाटन पर छात्र छात्राओं ने प्रसन्नता व्यक्त की है। ये जो मॉडल नितिन शिक्षा निकेतन जो बना है, ये स्टूडेंट के लिए एक मतलब अपॉर्चुनिटी है कि अपने लाइफ को मतलब आगे कैसे पढ़ना है और उसमें मतलब कैसे मतलब आगे फ्यूचर बना सकते हैं अपना। इसमें बहुत से सारी सुविधा है जो मतलब आम सरकारी स्कूल में नहीं है, इस मॉडल स्कूल में हमें मिल जाएगा उससे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है हमें अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हम लोगों के लिए किए हैं, जिससे कि हम सरकारी स्कूल में मिल रहा है कि बहुत फैसिलिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज शिवहर में 40 से अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सम्राट चौधरी ने बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई व्यवस्था से जुड़ी बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और लवली आनंद भी मौजूद थी। शिवहर में अगर आज ये बराज से हजारों लाखों एकड़ किसानों को इससे पानी मिलेगा जो मर चुका था, ये बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को और नीतीश कुमार के बढ़ते हुए विकास को नए विकास की कड़ी से जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं, जिसमें किसान, गांव, गरीब सबको लिया है। ये एक शिवहर के लिए बहुत बड़ा उपहार है। यहाँ के लिए बहुत ही क्या कहें लाइफ लाइन ये हुआ है। बागमती बूढ़ी गंडक लिंक रोड योजना जो हुआ है शुभारम्भ यहाँ पर, और ये योजना को जब चेतन जी यहाँ पर विधायक थे तो बहुत ही मेहनत से यहाँ पर किए थे, मेहनत करके लाए थे। हम भी कितने बार पार्लियामेंट में भी उठाए, लेकिन आज इसको माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं उसका उद्घाटन करके उसको जमीन पर लाने का काम किया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए चुनाव प्रचार किया। वहीं राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता भी जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। देखिए अभी भी गुरुद्वारा आई हूँ, यहाँ से भी आशीर्वाद मिला है, बाबा का भी आशीर्वाद लिया, सब साथ हैं। पूरी तरह से हर कम्युनिटी, हर समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं
और मेरा साथ दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद बन रहा है। श्रावणी मेले को लेकर मुंगेर जिले में पड़ने वाले कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है। जिले की सीमा पर स्थित कामराय में एक विशाल शिव सुरंग का निर्माण कराया जा रहा है। तारापुर के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रंजन ने बताया कि 200 फीट की इस सुरंग को आकर्षक तरीके से बनाया जा रहा है। फीट लेंथ रहेगा, जो हम लोगों के द्वारा जो आर्टिफिशियल जो केव्स है उसको बनाया जा रहा है। इसमें एक सिंबलिज्म है कि किस प्रकार से शिव के का जो भक्ति है उसको दिखाने का कोशिश है। और यह भी इसमें प्रयास रहेगा क्योंकि श्रद्धालु दूर से आते हैं, सुल्तानगंज से आते हैं, मौसम जो है आपका हॉट होता है, तो उन लोगों को पानी कर सकते हैं, उनके शरीर पर अगर जाता है तो रिलैक्स महसूस होता है। तो इसी जो गुफा है उसमें उनको जो है वाटर का स्प्रिंकलिंग भी रहेगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। तीनों कॉलेज में डोंट वरी। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है तरह से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड स्थित मॉडल बरियारपुर थाना भवन का केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजभूषण चौधरी ने कहा कि मॉडल थाना भवन से बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था में मदद मिलेगी। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो जर्जर भवन थे, चाहे थाना का हो चाहे कोई भी सरकारी संस्थान हो, सारे को मॉडर्नाइज किया जाए और ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और इसी कड़ी में आज बरियारपुर थाना के नए भवन का हम लोगों ने उद्घाटन किया है। और आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोगों को जो समस्या होता था थाना में आने में, ना तो कंप्यूटराइज व्यवस्था थी, ना लोगों को बैठने की व्यवस्था थी पहले। आज जो है लगभग थाना में जो अच्छी जगह, तो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है और लोगों को अब असुविधा नहीं होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में सीतामढ़ी में अभियान नया सवेरा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी पुलिस की मानव तस्करी निरोधक इकाई और विशेष किशोर पुलिस इकाई की ओर से मानव तस्करी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। वरीय पुलिस उपाधीक्षक तथा नोडल अधिकारी मोहम्मद नजीब अनवर ने बताया कि मानव तस्करी की रोकथाम के लिए जागरूकता आवश्यक है। बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए जन जागरूक को जो है इस पे जागरूक करना है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें एक रोड मैप तैयार किया गया है। इस रोड मैप में जो वैल्यूएबल इनपुट है उनको शामिल करते हुए इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। और एग्जीक्यूट कराने के लिए जहाँ पर मजदूरी या वानम व्यापार होते हैं उसको चिन्हित करते हुए वहाँ के लोगों को जागरूक करना। और क्योंकि ये एक सामाजिक अपराध है और इससे रिलेटेड जो भी पनिशमेंट है उसकी जानकारी हम लोग उसको। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत औरंगाबाद जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में 300 से अधिक मरीजों के बीच किट का वितरण हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता, संवेदनशीलता और सामूहिक उत्तरदायित्व का अभियान है। किट
किट में चना दाल, सोया चंक्स, मूंगफली, मिल्क पाउडर, आटा जैसे उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं। अभी हमारे जिले में 1951 पेशेंट का हमने फाइनल किया है जो टीबी से ग्रसित है, लेकिन स्क्रीनिंग लगातार चलती जा रही है, तो हो सकता है कि इसमें वृद्धि भी हो। तो लगभग हमारे औरंगाबाद जिले में हम कम से कम 2000 पेशेंट्स को जो है ये न्यूट्रिशनल किट उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हमें निक्षय मित्र के लिए हमें इनिशिएटिव दिया गया था कि आप CSR के माध्यम से या विभिन्न कंपनियों के माध्यम से उनको अडॉप्शन करें कि ये किट केवल एक बार हम नहीं देंगे पेशेंट को, 6 महीने तक लगातार हर महीने ये किट दिया जाएगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। टीबी मुक्त भारत अभियान। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और विद्यार्थी विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन में विशेष अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षाविद और ABVP के पदाधिकारी शामिल हुए। परिषद के क्षेत्रीय मीडिया संयोजक रविकरण कुमार ने बताया कि संगठन को वैचारिक मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी ने जो सपना देखा था राष्ट्र के निर्माण में, स्व का भाव युवाओं के माध्यम से इस राष्ट्र को जगाना, वो आज के वर्तमान पीढ़ी इस कार्यक्रम के माध्यम से जाने, स्व का भाव विकसित हो, राष्ट्र निर्माण में हमारे युवाओं का क्या योगदान हो सकता है, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी के पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग पूर्ववर्ती छात्र संघ की ओर से स्थापना दिवस तथा पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दे रहे पूर्ववर्ती छात्रों ने अपने विचार साझा किए। बढ़िया से उन्होंने संस्कार दिया और इसी तरह हर एक क्लास के शिक्षक, और मुझे हर एक क्लास में वो जो मार्ग था वो भी आता था। इतना लगाव था हमारे अपने स्कूल से। और आज भी हम कहीं भी रहते हैं, विश्व में बहुत जगह हम लोग यूरोप में रहे, अफ्रीका में रहे, लेकिन हमेशा इस स्कूल की याद आती रही और अपने दोस्तों से हमेशा पिछड़ा हुआ सा महसूस करते रहे। और यही कारण था कि जब आज मुझे पता चला कि यहाँ एल्यूमिनी एसोसिएशन पूर्ववर्ती छात्रों का ये आज कार्यक्रम है, तो मैं भागा आया किसी तरह से कि नहीं, यहाँ पर आकर कम से कम अपने मित्रों से मिल। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अब सिर्फ मेड इन इंडिया दवाओं के निर्माण तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिस्कवर्ड इन इंडिया की नई पहचान गढ़ रही है। शोध, नवाचार और अत्याधुनिक तकनीक के बल पर देश नई दवाओं की खोज और विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव भारत को दुनिया की फार्मेसी से आगे बढ़ाकर वैश्विक फार्मा इनोवेशन हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ नगर भ्रमण पर निकले। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड के धुरियाही पंचायत का गंगा नदी से कटाव के कारण अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। लगातार हो रहे कटाव की वजह से 200 से अधिक परिवार प्रभावित हो सकते हैं।
स्थानीय सांसद तारिक अनवर ने इस संबंध में बताया कि जिला प्रशासन को कटाव रोधी कार्य तेज करने के लिए कहा गया है। पूजा करे छी, बूढ़ी मार करे छी। मन्नत क्या लेके आए हैं? मन्नत लेके हमरा गाँव नहीं कटा, हमरा बाल बच्चा आजाद रहा। कट रहा है, हम लोग का घर कट रहा है, कहाँ जाएंगे? इसी वजह से कर रहे हैं। लगभग जो है 500 जनसंख्या यहाँ से चला गया। यहाँ से प्लान कर चुके हैं? प्लान कर चुके हैं 150 घर। अब क्या हाल है? अभी भी लगभग 600 घर प्लान के स्थिति में बना हुआ है। ये स्थिति जो बना हुआ है नदी के किनारे किनारे जो देख रहे हैं, ये 600 घर खतरे में है। 600 घर। तो वैसी परिस्थिति में उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने आज बैठक बुलाई थी। फ्लड कंट्रोल और सिंचाई विभाग के सब लोग यहाँ आए थे, उनके साथ हमने विस्तार से बैठक रखा फ्लड कंट्रोल के लिए। तो हम लोग हमने उनसे कहा है कि आप पूरा एक नक्शा बनाइए, एक चित्र बनाइए कि हम फ्लड रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है और उसमें क्या क्या साधन लगाए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। ब्रेक के बाद समाचार में आपका फिर से स्वागत है। बक्सर दिल्ली हावड़ा ट्रेन रूट पर इटाढ़ी रेलवे गुमटी खोलने की मांग को लेकर स्थानीय लोग बक्सर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस संबंध में स्टेशन मास्टर को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, इनको हटा दिया गया है। शांतिपूर्ण लोग है जो आंदोलन कर रहे हैं, है ना। अभी लाइट ट्रैक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। रेलवे गुमटी खुलाने की मांग था। गुमटी बंद, बीती जो गुमटी है ये है उसको बंद कर दिया गया है, चूँकि दिन चालू हो गया था, उसी को खुलाने की मांग था। कितना का ट्रैक जम रहा है? और अब 3 मिनट में 10 खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों के लिए अलग बैठने को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत एस्टोनिया के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असल ओएमआर शीट जमा करने का परामर्श दिया है। सीबीएसई ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम डिजी लॉकर के पोर्टल पर देखा जा सकता है। आधार ऐप को 4 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है, जो डिजिटल पहचान सेवाओं में लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ममूटी और कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। बिहार लोक सेवा आयोग ने 26 जुलाई को होने वाली 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। पटना सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल के लिए हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।